अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शाहिद और आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तो जी आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उसकी टैक्स रिटर्न किस तरह से की जाती है। मेरा ख्याल है कि इस टॉपिक के ऊपर यूट्यूब के ऊपर अभी तक कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है और अगर अवेलेबल होगी भी तो वो उस लेवल की नहीं होगी। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आज मैं कम्प्लीटली आपको बताऊँगा कि जी एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लोगों ने बताई हुई है और बहुत से लोगों ने वीडियोज़ अपलोड की हैं, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हवाले से इंशाल्लाह ये वीडियो सबसे अथेंटिक जो होगी इंशाल्लाह जो मैं अपलोड करूँगा आज के दिन। तो सिंपल जी आपने अपने आयरस के पोर्टल के ऊपर जाना चाहिए, irs.fbr.gov.pk। ठीक है जी, तो ये खुलता है। उसके लिए आपने अपना पोर्टल के अंदर जो आपकी कंपनी का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा वो आपने यहाँ ऐड करना है और ऐड करने के बाद आपने यहाँ से लॉगिन कर जाना है। जी ये देखें, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो है ना वो डैशबोर्ड आयरस का सेम जैसे इंडिविजुअल का होता है वैसे ही होता है। ये खुल चुका है और उसके बाद इसकी जो टैक्स रिटर्न है वो नॉर्मल जैसे एक नॉर्मल बंदे की जाती है वैसे ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की टैक्स रिटर्न जाती है, लेकिन उसका जो फॉर्म होता है थोड़ा सा अलग होता है। वो किस तरह का होता है वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। ऑप्शन वही है जो इंडिविजुअल बंदे की होती है। ये देखें जी, सेकंड कॉलम में सेकंड नंबर पे इंडिविजुअल एओपी कंपनी के अगर किसी इंडिविजुअल बंदे की भी है वो भी टैक्स रिटर्न यहाँ से होगी। एओपी का मतलब है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, उसकी भी यहाँ से होगी और सीओवाई का मतलब है कंपनी, तो कंपनी का टैक्स रिटर्न है वो भी यहाँ से होगी। ठीक है जी, बाकी सारी ऑप्शन से कुछ और मामला के लिए हैं, लेकिन टैक्स रिटर्न नॉर्मल रिटर्न कंपनी की, पार्टनरशिप फर्म की, इंडिविजुअल की यहाँ से ही होती है। नॉर्मल रिटर्न के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है और उसके बाद आपके सामने ये डैशबोर्ड खुलेगा। उसके अंदर आपने अपना पीरियड सेलेक्ट कर लेना है। पीरियड कौन सा है, तो जो जिस साल की टैक्स रिटर्न इस कंपनी की जा रही है वो है ईयर 2022। ठीक है जी, तो 2022 के ईयर की मैंने इसकी टैक्स रिटर्न का जो फॉर्म है वो खोल लिया। तो इसके अंदर वो मुझसे डिटेल्स रिक्वायर्ड करेगा कि जी आप अपनी डिटेल डालें। इसके अंदर आप देखें अगर वेल्थ स्टेटमेंट नहीं है, इसके अंदर सिर्फ 114(1) का जो फॉर्म है रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड वॉलंटरीली फॉर कंप्लीट ईयर, सिर्फ वो है। इसके अंदर वेल्थ स्टेटमेंट नहीं, क्योंकि वेल्थ स्टेटमेंट सिर्फ होती है इंडिविजुअल लोगों की, कंपनी की वेल्थ स्टेटमेंट नहीं होती। कंपनी के यहाँ बिजनेस के अंदर उसके एसेट्स मौजूद होते हैं, आपने सिंपल वही जो है ना उसी के डिटेल्स डालनी होती हैं। तो यहाँ मैं बिजनेस के अंदर आ गया हूँ। मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग के अंदर वो बात कर रहा है कि जी आपने जो भी बिजनेस किया है वो हमें बताएं कि जी क्या आपने बिजनेस किया है। तो सिंपल यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि जिस कंपनी ने जीरो बिजनेस किया है, क्योंकि ये कंपनी ओपन हुई है अप्रैल 2022 के अंदर, तो सिंपल 2-3 माह इस कंपनी को ओपन हुई को भी हुए हैं और इस कंपनी ने कोई बिजनेस नहीं किया। लेकिन आपकी कंपनी ने अगर बिजनेस किया हो तो आपने सिंपल उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो यहाँ डालना है। अगर किसी बंदे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की समझ नहीं है तो वो बंदा कंपनी की टैक्स रिटर्न नहीं कर सकता। ठीक है जी, ये उन लोगों के लिए जिन लोगों को अकाउंटिंग की कुछ ना कुछ समझ है, सिंपल वही लोग सिर्फ जो है ना कंपनी की टैक्स रिटर्न कर सकते हैं। अदरवाइज वो अगर उनको अकाउंटिंग का बिल्कुल नो हाउ नहीं है तो फिर उनको थोड़ी बहुत अकाउंटिंग की जो है ना वो यूट्यूब से क्लासेस लेनी पड़ेंगी या कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। जो लोग अकाउंटिंग को बिल्कुल नहीं समझते, ले मैन है अकाउंटिंग के लिए, वो उनको थोड़ी बहुत अकाउंटिंग से पहले हल्की फुल्की सीखनी पड़ेगी, फिर वो जो है ना इस वीडियो को ये उनको समझ आएगी। बहरहाल जो लोग समझ सकते हैं वो फिर भी समझ सकते हैं अकाउंटिंग की वीडियोस देखे बगैर भी, क्योंकि हर बंदे का अपना अपना जो है ना वो जो है ना पिकिंग एबिलिटी हर बंदे की। कुछ लोग कुछ चीज़ों को सीखे बगैर भी जो है ना वो बड़ी सारी चीज़ें रद्द कर लेते हैं। तो बहरहाल इस कंपनी की सेल्स जीरो है। इन 2 महीनों के अंदर इस कंपनी ने कुछ नहीं किया। सेल्स जीरो होने के बावजूद भी जो है ना कंपनी के ऊपर, चाहे उसकी सेल्स जीरो है, अभी लॉस के अंदर है, उसने भी एक दिन ही उसको क्यों नहीं हुआ, और अगर वो साल क्लोज होने से एक दिन पहले भी अब जो है ना वो एग्जिस्टेंस के अंदर आई है, वजूद में आई है, तो उस कंपनी ने अपनी टैक्स रिटर्न लाजमी उस साल की फाइल करनी है, चाहे उसने बिजनेस किया है नहीं किया, ये बकायदा उसके ऊपर लाजम है। तो जी ये जीरो इनकम इसकी, और उसके बाद इसका जो ओपनिंग क्लोजिंग एसेट वगैरह वो सारा मैं डाल रहा हूँ। ओपनिंग एसेट भी इसका ज़ीरो, और उसके बाद जी एक्सपेंसेस के अंदर मैं 2-3 जगह ज़ीरो डाल देता हूँ। सिंपल सैलरी के अंदर ज़ीरो डाल देते हैं, और उसके बाद जी यहाँ भी इसका ज़ीरो डाल देते हैं, और कुछ इस जगह भी ज़ीरो डाल देते हैं, इस जगह भी डाल देते हैं, और ऊपर भी 2-3 जगह हम ज़ीरो डाल देते हैं। ये डालने के बाद आपने जो भी फिगर डालना है करने के बाद आपने 2 दफ़ा कैलकुलेट का बटन ये लाजमी दबाना है। ठीक है जी, तो ये मैंने कर लिया, काफ़ी जगह मैंने ज़ीरो डाल दिया, सिस्टम ने इन सब कैलकुलेट कर लिया। ठीक है जी, तो उसके बाद मैंने आना है इसके एसेट्स के अंदर। तो कंपनी के जो एसेट्स हैं इनके अंदर सिंपल मैंने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर 1 लाख डाल रहा हूँ। वो 1 लाख क्या है, ये इस कंपनी का कैपिटल है जी। ठीक है जी, और कैपिटल इस जगह मैं यहाँ कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल भी 1 लाख लिख रहा हूँ,
क्योंकि इस कंपनी ने जो ऑथोराइज करवाया है वो भी 1 लाख है और इसने इशू भी सेम अमाउंट को इशू भी करवा लिया। तो मिनिमम जो कैपिटल किसी कंपनी का होगा प्राइवेट लिमिटेड का वो 1 लाख होता है और ये मिनिमम कैपिटल वाली कंपनी ही है। ऑथोराइज का मतलब है कि इतना आपने ऑथोराइज करवा लिया है कि आप इस लिमिट तक इशू कर सकते हैं और इशू भी इस कंपनी ने सेम ही करवाया है और ये मिनिमम जो है ना वो जो कैपिटल है वो वाला है। तो इस कंपनी का भी क्योंकि बैंक अकाउंट नहीं खुला तो इसलिए ये पैसे इसके पास अभी कैश इन हैंड ही पड़े हुए हैं। इसने बैंक अकाउंट के अंदर, अगर कंपनी का बैंक अकाउंट होता तो मैं फिर इसका जो है ना वो यहाँ बैंक अकाउंट के अंदर जो है ना वो पेमेंट इसकी शो करता, लेकिन यहाँ क्योंकि हेड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है तो इसका मतलब भी जो है ना ये पेमेंट वही है जो कि कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों इसके अंदर जो है ना वो मर्ज होते हैं। तो ये इसके अंदर 1 लाख मैंने शो कर दिया और दूसरी तरफ मैंने कैपिटल जो है शो कर दिया। तो ये दोनों सर जो मतलब तराजू के दोनों पल्ले हैं वो बराबर हो गए। 1 लाख मैंने इस तरफ डाला और दूसरी तरफ मैंने 1 लाख ही डाला। ये जो 1 लाख इसकी हैसियत है कि सिंपल समझ लें कि एक कागजी कार्रवाई होती है, इसको जो है ना वो कैलकुलेट सिस्टम नहीं करता। ये 1 लाख जो है ना वो और मामला सिंपल समझ लें कि कागजी कार्रवाई कि इस कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल 1 लाख है। असल जो कंपनी के जो मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर खातों के अंदर आता है वो कंपनी का इशूड कैपिटल होता है। तो यहाँ भी 1 लाख है और दूसरी तरफ भी 1 लाख है। तो आप देखेंगे टोटल इक्विटी कंपनी की वो भी 1 लाख हो गई और जो टोटल एसेट्स कंपनी के वो भी 1 लाख हो गए। ठीक है जी, दोनों साइडें बैलेंस शीट की जब तक बराबर नहीं होंगी, ये इसके मामला इक्वल नहीं होंगे तब तक कंपनी की टैक्स रिटर्न जमा आप नहीं करवा सकते। ठीक है जी, तो ये करवाने के बाद उस कंपनी ने मजीद कोई डिटेल्स आपने डालनी है तो आप डाल सकते हैं। हाँ, उसके बाद आपने क्या करना है जी, उसके बाद यहाँ कुछ ऑप्शन है ट्रांजेक्शन PKR मिलियन विद नॉन रेजिडेंट। तो अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन की हुई है या किसी नॉन रेजिडेंट के साथ तो आपने वो जनाब आगे जो है ना लिख देना, यहाँ अमाउंट उसकी डाल देनी। अगर नहीं की हुई तो आपने उसको इग्नोर कर देना है। ठीक है जी, तो यहाँ आप इसके बाद कंपनी की आप आएंगे जनाब एट्रीब्यूट के अंदर, तो यहाँ वो आपसे बिजनेस सेक्टर पूछेगा कि आपकी कंपनी का बिजनेस सेक्टर क्या है। तो यहाँ मैं उसको बताऊंगा जी इस कंपनी, ये जो कंपनी है ये फर्निश्ड अपार्टमेंट्स जो है ना उसका काम करती है। तो यहाँ मैं अगर सर्च करूँ फर्निश्ड का वर्ड मुझे नहीं मिला, अपार्टमेंट्स का वर्ड अगर मैं सर्च करूँ तो वो शायद मुझे मिल जाए। अपार्टमेंट्स का वर्ड भी नहीं मिला। तो इसके बाद जी होटल का अगर मैं वर्ड सर्च करूँ तो होटल का वर्ड आएगा इस जगह। ठीक है जी, तो होटल इस कंपनी का होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, कुछ इस तरह से इसकी कैटेगरी सेलेक्ट की जा सकती है। ये सर्विस प्रोवाइडर के अंदर यही आएगा क्योंकि ये होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स ही है तो इसके अंदर इसका यही है मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है ना वो कंपनी का यही बनता है। ठीक है जी, उसके बाद वो अटैचमेंट के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो कंपनी की ये अटैचमेंट है। इसके अंदर वो आपसे फाइनल अकाउंट्स कंपनी के मांग रहे हैं। फाइनल अकाउंट्स क्या बला होती है, सबसे मेन चीज़ है। आप इसके अंदर कंप्लीट डेटा जितना मर्जी फिल करते हैं आपको कंपनी की टैक्स रिटर्न जमा नहीं करने दी जाएगी जब तक आप ये फाइनल अकाउंट्स इसके अंदर जो है ना वो अटैच नहीं करेंगे। अब फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं मैंने बनाए हुए हैं इस कंपनी के, ये एक जो बाकायदा अकाउंटेंट बंदा है वही ये बना सकता है। दूसरा बंदा अगर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत करेगा, सर खपाएगा, फिर वो इस तक पहुँच सकता है। अदरवाइज एक जो अकाउंटेंट है जो अकाउंट्स की फील्ड को समझता है, कॉमर्स की फील्ड को समझता है बंदा, ई कॉमर्स नहीं कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, अकाउंट्स वगैरह के मामला या अकाउंटेंट के मामला, उन लोगों को इसका पता है कि ये अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। अगर कोई और बंदा भी इसके ऊपर इसको सीखना चाहता है, काम करना चाहता है तो वो इसके ऊपर कर सकता है। तो ये आपने अकाउंटेंट से जो है ना वो अपनी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करवा लेने हैं। तो ये किस तरह के होते हैं इसकी शक्ल में आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें जी, ये इस कंपनी की बैलेंस शीट है। ठीक है जी, ये इसके अंदर ये देखें इसका कैपिटल लिखा हुआ जी 1 लाख है, फिर ये 1 लाख यहाँ लिखा हुआ है और वही इसका कैश इन हैंड है। ये देखें कैश एंड कैश, तो दोनों बैलेंस शीट की साइडें 1-1 लाख आ गया। तो ये उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, कंपनी ने क्या कमाया, उसकी रेवेन्यू क्या है, उसका ग्रॉस, उसके बाद उसकी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू क्या है, उसका प्रॉफिट क्या निकला है, एडमिन एक्सपेंसेस कितने हैं, फाइनेंस कॉस्ट कितनी है, टैक्स कितना लग गया। तो वो सारे मामला फिर पिछले सालों के कितने प्रॉफिट हैं वो सारे ऐड होकर इसके अंदर आते हैं। अदर इनकम कंपनी की कोई है, कैश फ्लो के अंदर मामला बड़े सारे होते हैं, इसके नोट्स टू द अकाउंट्स होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और इसके एसेट्स की सारी वैल्यू, तो ये काफ़ी सारे मामला इसके अंदर होते हैं। तो इन सब की डिटेल जो है ना वो इस कंपनी ने देख लो, इसके आपको हर चीज़ 0-0 नजर आएगी इसके अंदर। तो इस कंपनी ने अभी कोई बिजनेस नहीं किया, इसलिए ये सारी देखें ये ओपन ही 18 मार्च 2022 के ऊपर हो रही है कंपनी। तो इसलिए इसने कोई बिजनेस नहीं किया तो इसकी ज़्यादातर वैल्यूज आपको 0 नजर आएंगे। सिर्फ 1 लाख की आपको वैल्यू हर जगह नजर आ रही है क्योंकि वो 1 लाख इस कंपनी का कैपिटल है।
तो इसी को आपने क्या करना है, अगर कंपनी ने बिजनेस किया होगा तो उसके अंदर अकॉर्डिंगली उसका डाटा फिल किया हो गया होगा, इस जगह सारी हर जगह डिटेल आएगी। तो अगर कंपनी ने बिजनेस नहीं किया तो फिर ये सारा कुछ नील ही होगा, और अगर किसी आपकी कंपनी ने बिजनेस किया तो ये सारा कुछ फिल होगा। तो उसके बाद क्या है, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इसके नीचे अगर आपको नजर आए तो इस जगह देखें, इसके प्रिंट लिए जाएंगे हार्ड कॉपी के अंदर, और इस डायरेक्टर की जगह और चीफ एग्जीक्यूटिव दोनों की जगह जो है ना वो कंपनी का ही, क्योंकि आपको ये नजर आ रहा होगा एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो एसएमसी लिमिटेड कंपनी का भी चीफ एग्जीक्यूटिव भी होता है और डायरेक्टर भी होता है। तो उसका सेम पर्सन, मतलब उसका डायरेक्टर भी है और उसका चीफ एग्जीक्यूटिव भी है, तो मतलब बंदा एक ही है लेकिन पोस्ट दो है बंदे की। तो उस बंदे ने भी इन दोनों जगह साइन करना है, यहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी करेगा और डायरेक्टर के ऊपर भी साइन करेगा। तो फिर उसने प्रिंट निकलवाना इस इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन हुए हुए, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, ये PDF के अंदर बकायदा मेरे पास मौजूद है। तो ये देखें जी, ये कंपनी का सबसे पहला डॉक्यूमेंट है, ये देखें डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव इस जगह इस बंदे ने साइन किए हुए हैं। फिर मैं अगर आपको दूसरा डॉक्यूमेंट दिखाऊँ इसका, तो ये इसका कैश फ्लो है, तो इसके नीचे भी साहब ने साइन किए होंगे, ये देखें जी। तो हर डॉक्यूमेंट के नीचे साइन करके ये मेरे पास PDF के अंदर ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने सिंपल अपने टैक्स रिटर्न के अंदर आना है और इस जगह आके इस प्लस के बटन से क्लिक करना है और मैंने वो फाइल जो है वो यहाँ से ट्रेस करके अटैच कर देनी है। ये देखें जी, यहाँ से मैं इस फाइल को अटैच कर रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से इसको ओके कर दूँगा। तो जी अटैच करने के बाद वो मुझसे मज़ीद कोई एक दो सवाल मज़ीद कर सकता है, जैसे कि एट्रीब्यूट के अंदर अगर मैं वापस आऊँगा तो उसके अंदर ये मुझसे पूछेगा कि डू यू हैव एनी ट्रांजेक्शन विद नॉन रेजिडेंट एसोसिएट एक्सीडिंग PKR 50 मिलियंस, इस तरह के मुझसे वो एक दो सवाल करेगा। तो मैंने इसके ऊपर यहाँ क्लिक करके तो मैंने इसके आगे यस या नो कर देना। अगर मेरी किसी नॉन रेजिडेंट से 50 मिलियन से ज़्यादा की ट्रांजेक्शन हुई है तो मैंने यस कर देना, अगर नहीं हुई तो मैंने नो के ऑप्शन सेलेक्ट कर देनी है। ठीक है जी। तो सिंपल क्या हुआ है जी, मैंने डाटा के अंदर कुछ डाटा फिल किया और उसके बाद मैंने कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो अटैच कर दिए हैं साथ, और उसके बाद जी मैंने इसका बिजनेस सेक्टर में ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है मोस्ट रेलिवेंट, और उसके बाद जी मैंने ये बता दिया जी कि ये इसकी ट्रांजेक्शन जो है ना वो 50 मिलियन से ज़्यादा है, ये कम है, तो मैंने कहा जी नो, इसकी कोई ट्रांजेक्शन ऐसी नहीं हुई इस कंपनी की, ये कंपनी तो अभी सिर्फ शुरू हो रही है। ठीक है जी। तो ये सब इन्फॉर्मेशन डालने के बाद, कंपनी के अकाउंट अटैच करने के बाद, एट्रीब्यूट के अंदर इन्फॉर्मेशन देने के बाद, सिंपल आपने किस जगह आना है जी, आपने वेरिफिकेशन के अंदर आना है और उसके अंदर आपने अपना जो पिन कोड आपको आया है एट द टाइम रजिस्ट्रेशन, वो पिन कोड आपने डालना है, वेरीफाई करना है और इस जगह से आपने सेव करना है और सबमिट कर देना है। कुछ इंटरनेट का इशू मेरे पास आ रहा है, इस वजह से थोड़ा सा जो है ना ये लोडिंग हो रही है। तो सिंपल जो स्टेप है वो यहाँ वेरिफिकेशन के अंदर आकर अपने वेरिफिकेशन पिन डालना है, इस जगह आपने अपना वेरिफिकेशन पिन डालना है, वेरीफाई पिन करना है, सेव करना है और यहाँ से सबमिट कर देना है। तो जी बस यही प्रोसेस है, मैं अभी इसको सबमिट नहीं कर रहा, कुछ डाटा मेरे पास अभी इस कंपनी का आने वाला है, तो बहरहाल यही प्रोसेस है। इसके अंदर फिर भी आपको कोई एरर आए, कोई मसला आए, किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन आपको हो, ये एक सिंपल प्रोसेस मैंने आपको बताया। जब किसी बड़ी कंपनी का सिनेरियो होगा तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा। किसी बड़ी कंपनी का अगर डाटा मेरे पास आएगा तो मैं वो भी आपको मुकम्मल डिटेल के साथ, कंपनी के ऊपर अगर टैक्स लग रहा है तो टैक्स के मामला किस तरह से टैकल किए जाते हैं, अगर वो टैक्स निकल रहा है तो टैक्स की पेमेंट किस तरह से करनी है, ये पेमेंट का ये सेक्शन है, उसके अंदर वो CPR बना के उसकी पेमेंट कैसे करनी है। तो अभी सिंपल जो अगर आप इसको लर्न कर लेंगे, आपको बेसिक नो हाउ हो जाएगी, तो फिर अगर मैं आपको एडवांस लेवल पे समझाऊंगा तो वो भी आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद भी आई होगी, समझ भी आई होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपनी कीमती राय से कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं इस तरह के किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।